अच्छा मुझे ये बताएं आदिल, आज जो है ना काफ़ी सारी फ़ोन लॉन्चेस हैं और सुनने में आ रहा है, सुबह से मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आपके कहने पे ही मैंने लॉन्च पूरी देख ली है। तो वो एक फ़ोन है पोको। हाँ, पोको, हुआवे, और टिकटॉक की खबरें। और मैंने सुना है कि ब्रेन रॉट दोबारा से जो है ना वो खबरों में आ गया है, ब्रेन रॉट टर्म। हाँ हाँ बिफोर वी बिगेन तलहा, तुमने लास्ट टाइम मेरी यार तारीफ की थी सॉरी, मैं और नीचे आज मुंह कर खुद लूँ। बड़ी सेक्सी जैकेट पहन के आ गए हो हैं जी। सॉरी व्यूअर्स, आय मैं नज़र हाय। नहीं आ रहा। अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, ब्लश कर रहे। ओह, यार प्लीज यार, एक तो कॉन्फिडेंस की जो वो कर रहे हो ना तुम पोको। क्यूटू बेबी बॉय को ब्लश हो रहा है, शर्म आ रही यार ये है। देखो यार, इसके कोई यार शर्म बस नहीं आ करो, रही बस करो, इससे पहले कि मुंह छुपा ले। यार। बिल्कुल। मैं इतना खुश हूं ना आज वैसे। हाँ, कभी पोको कभी के देख के। नहीं यार, मुझे मोबाइल लॉन्चेस वैसे ही बहुत पसंद है, और वो भी बाली इंडोनेशिया में हो रही हो, मजा आ जाए। अच्छा, मैं कौन तो सा फील फोन कर, आया? कौन सा फोन है बताओ। ये, तुम बताओगे कि हम बताएंगे? सुबह मैं से कौन, सनसनी खेज पिलाना चाह रहा था। अच्छा चलो। सॉरी। वो आपको पता है ना, असल हर चीज भूल जाता है। हाँ उसको भूल गया इसने, घंटा पहले क्या देखा हाँ, था। इसने कहना पोको F8 अल्ट्रा नहीं, पोको F7 अल्ट्रा आ रहा है। पोको रेडमी के 90 प्रो मैक्स जो था, जो मैं बड़ा पसंद आया था, फाइनली इंटरनेशनल मार्केट में आ गया एज पोको F8 अल्ट्रा एंड पोको F8 प्रो, दो आए हैं। F8 Pro तो डायरेक्ट कंपटीशन है ऑनर 500 से। यस, ऑनर 500 जो हमने such a good कल उसकी phone। बात की थी, ऑनर आज 500 बहुत अच्छा फोन है, प्राइस में बहुत जबरदस्त आज चीज है। रील लगेगी आदिल की, आप सुन लेना उस पर। और अब आ गया है जी पोको F8 Pro डायरेक्ट उससे कंपटीशन में। और मतलब क्या कहें F8 अल्ट्रा का, लेकिन एक बात अन्नी बताएं, फेर दिए। हाँ मैं तो कहता हूँ कर दिए, बट ये मुझे बताएं कि डू यू थिंक ये पहले से उनके पिछले जिस तरह आप बात कर रहे होते हो कि ये पुराना प्रोसेसर था, ये था वो था, अभी वाला मेजर अपग्रेड है? जनरेशन फ्लैगशिप अपग्रेड है है। पूरी। एज ऑलवेज पोको एफ सीरीज में हमेशा ही फ्लैगशिप अगर चिप डालते हैं। फ्लैगशिप है तो ये हाँ। तो फिर डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाना है फिर, एक तरफ ऑनर का भी और एक तरफ इसका खुद का भी, इनके शाओमी के साथ भी हो जाना है ना। मतलब शाओमी के जो बाकी फ़ोन हैं नहीं। जो 500 रेंज में नहीं आएंगे, जो $500 की रेंज में, 500 to 600। इनकी नहीं है ना। अच्छा इनकी इसके बाद आनी है 17T सीरीज, और उसमें भी यकीनन वो सिमिलर होगी। हाँ सिमिलर ही होगी। अच्छा तो हमें कुछ थोड़ा सा बताएंगे तो सही कि क्या Yes, सीन है? इसमें हाँ। दोनों एज ऑलवेज दोनों फ्लैगशिप टीयर फोन है। पोको F8 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट टॉप ऑफ द लाइन। Gen 5। नहीं नहीं, नहीं टॉप ऑफ द लाइन नहीं, 8 एलीट। सेकंड ऑन द लाइन। वो कैसे हाँ। वो कैसे? 8 एलीट जो पिछले साल वाला था, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। और 8 एलीट Gen 5 है पोको F8 अल्ट्रा में। अच्छा चेंज है दोनों में? हाँ ओह। F8 में नॉर्मल एलीट है, और 8 अल्ट्रा F8 अल्ट्रा में 8 Gen 5 है। अच्छा Yes. और इसकी प्राइस में कोई आइडिया? हाँ हाँ, पहले price स्पेक्स की reveal बात होगी। करें ना। चलो specs। 6.6 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है F8 Pro में, और 6.9 इंचेस का है F8 अल्ट्रा में। दोनों के 120 हर्ट्ज डिस्प्ले हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं, और वाटरप्रूफ डिज़ाइन है। जो नॉर्मल 1080p एक्सटेंडेड होती है स्क्रीन रेजोल्यूशन वो है। इसके अलावा रैम 12 GB से स्टार्ट होती है, स्टोरेज 256 GB से स्टार्ट होती है। कैमरास देखने में बज़ाहिर इतना डिफरेंस नहीं लगता, 2 50 मेगापिक्सल के F8 Pro में, और तीनों 50 मेगापिक्सल के F8 अल्ट्रा में। F8 Pro में जो तीसरा कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड जो है वो 8 मेगापिक्सल का है। कैमराज में फ़र्क है, सेम कैमराज इन्होंने यूज़ नहीं किए। F8 Pro के कैमराज जो हैं वो कंसिडरेबल आप कह सकते हैं कि अपर मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं। जो F8 अल्ट्रा में इन्होंने यूज़ किए हैं, जो इन्होंने अपने 17 Pro Max में यूज़ किए ना, उससे बिल्कुल एक टियर नीचे, एक टियर के एक नीचे? टियर भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स। क्यों? सेंसर चेंज किया हुआ है? सेंसर चेंज किए हैं, लेकिन OIS मौजूद है, पेरिस्कोप कैमरा भी मौजूद है। आपको अलग-अलग करके बताता हूँ। F8 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1/1.3 इंचेस का, और तकरीबन इसी साइज़ का 17 Pro Max में है। OIS भी मौजूद है। फिर है पेरिस्कोप कैमरा, 5x जूम है, और वो वाला कैमरा भी इन्होंने बड़ा वाला यूज़ किया, 1/2.76। हाँ 1/2.76 इंचेस, और ये भी तकरीबन सेम है जो 17 Pro Max में यूज़ किया। इट्स नॉट द सेम वन, लेकिन तकरीबन सेम है। मेरा एक सवाल है, सॉरी, कि फ्रंट कैमरा में कोई अपग्रेडेशन किए? क्योंकि इनका पोको का सबसे बड़ा इशू होता है कि कैमरा में उतने ये एडवांस नहीं जाते। हाँ 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, विच इज़ लाइक ओके, ठीक है। इट्स नॉट क्लास लीडिंग, लेकिन बैक कैमरा जो है ना वो बहुत अच्छे। अच्छा डिज़ाइन तो सेम वही निकला है जो आप लोगों ने बताया था मुझे पहले। इन स्पेक्स में मेरे ख्याल से कोई और शायद ऑफर नहीं कर रहा है कैमरा स्पेक्स। इवन वन प्लस, वीवो, ओप्पो के जो फ़ोन्स आए हैं ना,
700 तक की रेंज में। उनकी कैमरास कंसिडरेबल डाउनग्रेड मैं आज वो आदिल से इससे भी ऊपर प्राइस। मैं आज आसिल से डिस्कस कर रहा था कि वो जब उनकी लॉन्च हो रही थी तो उसमें व्यूअर्स वो दिखा रहे थे कि दे वर कंपेयरिंग देयर फ़ोन विद अ $999 S25 प्लस सैमसंग का, उससे कंपेयर करके बता रहे थे। हाँ तो कंपेरेबल है इसलिए कह रहे हैं ना। अच्छा, कंपेरेबल नहीं, उससे बेहतर है। मतलब उसको दिखा के शो कर सकते हैं शो कि कर ये इस सकते तरह हैं। बेहतर है। And they were also showing the speaker quality with the 17 Pro Max, S25 Ultra and Poco F8 Ultra. अब वूफर लगा हुआ है फ़ोन में तो तो स्पीकर ही के ये तो देंगे। होना है। हाँ, सबसे मेन बात जो हमने मेंशन भी नहीं Yes. किया, मैं 3 दफ़ा पहले कह चुका हूँ, 2.1 साउंड सिस्टम है जिसमें 0.1 स्टैंड फॉर द वूफर जो कैमरास के साथ लगा हुआ है। जो दूसरा F8 Pro है उसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1x1.55 इंचेस, उसमें OIS है। टेलीफोटो में OIS नहीं है और अल्ट्रा वाइड में भी OIS नहीं है। F8 अल्ट्रा में जो पेरिस्कोप है उसमें भी OIS आता है। अब इसके फ़ौरन बाद से ना आपने प्राइस बतानी है हमें इसके बाद थोड़ी। अब मैंने बैटरी बतानी है। चलो बैटरी 6210 F8 Pro की और 6500 F8 अल्ट्रा की। 100 वाट वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी है। सिर्फ F8 अल्ट्रा में वायरलेस चार्जिंग है, F8 Pro में सिर्फ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है। और प्राइसिंग F8 Pro $579 ओह, और F8 अल्ट्रा $729। मतलब नियर फ्लैगशिप These are स्पेक्स। international prices, not China prices. अच्छा वो जो मैंने शेयर की थी वो चाइना की प्राइसेस थी। नहीं, जो पहले, हाँ पहले हमने देखते रहे ना, जो हाँ, K90 Pro Max हाँ, और हाँ। वो सारी आती थी, वो चाइनीज प्राइसेस थी। वो सस्ती तो होती है हमेशा। हाँ, इंटरनेशनल में इन्होंने थोड़ी सी बैटरी कट की है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बैटरी कट की है, 7500 से 6500 पे आ That गए, is huge. लेकिन इसके अलावा कोई और कोई कट नहीं है। अच्छा, आर यू श्योर इनका डिफरेंस 579 यानी $580 और $720, इसका ये मतलब है कि ऑलमोस्ट $150 हाँ। महंगा है वो। हाँ, इसमें आपको काफ़ी बेहतर कैमरास मिल रहे हैं अल्ट्रा और वाइड बेहतर मिलता है। 8 Elite Gen 5 है, उसकी अपनी प्राइस ही $350 $400 के करीब होनी है, तो प्राइस तो फ़ोन के ऊपर जानी है। खैर, हमने काफ़ी टाइम पोको के दे दिया। अब Huawei Mate. यस, Huawei के 3 मेजर अनाउंसमेंट थी। Yes, पे बात the करें। latest Huawei flagships are here and here are the details. इस लाइनअप में है Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max and Ultimate Design. वो याद है उनके जो होते थे पोर्श डिज़ाइन फोन्स, Porsche design, वो वो Ultimate उसका हाँ उसका स्पिरिचुअल सक्सेसर है ये, ठीक है। कि आपको स्टैंड आउट डिज़ाइन मिल जाता है और टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स विद अ स्टैंड आउट डिज़ाइन, लेकिन ओवरऑल वही है जैसे मोटा सा कैमरा होता था। लेट्स स्टार्ट विद द Huawei Mate 80 and 80 Pro. डन। सर्कुलर आइलैंड बैक पे और उसके बीच में Huawei लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने डिज़ाइन, और बैक पे वायरलेस चार्जिंग वगैरह है। इसके अलावा Mate 80 और Mate 80 Pro की बात करें तो 6.75 इंचेस के OLED डिस्प्लेज हैं 120 हर्ट्ज, और इसके आगे हमारे पास 8000 निट्स तक ब्राइटनेस है। 8000, पता नहीं किसको अंधा करना चाहते हैं इतनी ब्राइटनेस डाल के। वैसे डिस्क्लेमर देना दें कि 8000 जो ये बता रहे थे मार्केटिंग के लिए पूरी स्क्रीन नहीं होती, पूरी स्क्रीन नहीं होती, एक हिस्सा होता है बस, सेक्शन होता है। और दैट आल्सो रिमाइंडर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर 3000 निट्स है और 6000 निट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि 6000 वाला डबल ब्राइट होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, और टू द नेकेड आई थोड़ा सा फर्क नजर आता है बस। सो इट्स मोस्टली मार्केटिंग। अच्छा, इसमें कुनलुन ग्लास यूज़ किया इन्होंने, व्हिच इज़ वेरी गुड बाय द वे, प्रोटेक्शन के लिए, जो कि इन टेस्टिंग मैंने देखा है गोरिल्ला ग्लास से बेहतर है। अच्छा, और पता है ये अल्टीमेट जो है ना Huawei Mate अल्टीमेट, इसकी भी नेक्स्ट जनरेशन उसमें डाली हुई है, दैट्स गोइंग टू बी अ टफ फोन। ये सेकंड जेन कुनलुन ग्लास है और 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, यानी गेमिंग पे भी फोकस किया इन्होंने। ठीक है। यू नो व्हाट टच सैम्पलिंग रेट इज? टच सैम्पलिंग लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जितने आप टच करते हो ना, उसको जितने जल्दी वो रिकॉग्नाइज करता है। इनपुट डिले। हाँ वो तो लेकिन बात ये है कि इसकी प्राइस पे पता लगेगा कि इन्होंने कितना महंगा लगाया है, नहीं? अभी देखते हैं ना। Mate- Mate 80 Pro इसमें Kirin 9030 यूज़ किया है, और Mate 80 में 9020 यूज़ किया है, और 9030 जो है वो 35% बेहतर है 9020 से, और 9020 जो है वो 9010 से 35% बेहतर है। बट देखिए, एप्पल की तरह 4 साल पुराने से नहीं कंपेयर कर रहे वो,
पिछले साल वालों से कंपेयर कर रहे हैं। बट आई सेल वुडंट एक्सपेक्ट टॉप टियर स्नैपड्रैगन परफॉर्मेंस, क्योंकि इनके किरण वाले जो जा रहे हैं हाँ। लेटेस्ट वो थोड़े से नीचे हैं अभी। थोड़े से नीचे लेकिन Snapdragon से। मुझे ये बताओ ना कि मसला ये कि इतनी अच्छी स्पेक्स सुनने के बाद भी एंड पे तो यही होता है कि पाकिस्तान में क्या करेगा ये फ़ोन। नहीं आएगा, ऑफिशियली नहीं आएगा। नहीं नॉट पाकिस्तान में। Huawei ने जो दोबारा फ़ोन लॉन्चेस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिए ना, अब यूरोप में दोबारा एंटर हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी मार्केट्स में दोबारा नहीं एंटर हो रहे हैं। आई मीन टू से कि इनका प्ले स्टोर वाला सीन हो जाए ना किसी तरह। ओके गूगल साइड लोड सर्विसेज करना का इशू पड़ेगा। कह रहा गूगल हूँ सर्विसेज का इशू है, मैं, हाँ। उसी की आपको बात side कर रहा load था, मैं करनी उसकी पड़ेगी। बात कर रहा था। वो साइड लोड करनी पड़ती है। एंड हु नोज कि पहले जितना अच्छा चलेगा कि नहीं उसमें गूगल सर्विसेज और एप्स, अगर डाल भी लो तो नहीं चल जाती है एक दफ़ा आप perfectly डालो। smooth, हाँ, फिर no normal bugs, तरह से all चलता है। अच्छा ये features चाइना available। में जैसे आप कस्टम नॉर्म्स करते हो, अच्छा ये same चाइना चीज़ है। में तो फिट चल रहा है ना ये फ़ोन। हाँ, चाइना हाँ में भाई, फिर चल रहा है। Huawei is the biggest phone maker in China। अच्छा, Mate 80 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1x1.28 इंचेस, और 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, 5.5x जूम वाला। और इनका आपको पता है कैमरा क्वालिटी हमेशा से अच्छी ही रही है। Mate 80 Pro में है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और इसके साथ ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें हमारे स्पेक्स लिखी हुई नज़र नहीं आ रही इधर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 48 का नहीं है, और 12 मेगापिक्सल का साथ जो टेलीफोटो है दूसरे F8 की Mate 80 की तरह। F8 ठीक मेरी है। ज़बान पे चढ़ा हुआ है और 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो कैमरा स्पेक्स इन्होंने तकरीबन सेम रखी हैं दोनों पे, और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमराज हैं। अब इसकी उन्होंने डिटेल नहीं दी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन काफ़ी बोरिंग लग रहे हैं। 5750 मिलियन पेयर आवर की रिमूवेबल बैटरीज हैं। व्हाट? रिमूवेबल? हाँ, ये रिमूवेबल किसने लिखा है? नहीं, रिमूवेबल बैटरीज नहीं है। वायर चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग। काफी मेहनत से रिमूव कर सकते हो, लेकिन हाँ। वो वाली नहीं है कि फोन चलो। गिर गया तो बैटरी बाहर आ गई। थोड़े प्राइस पे आते हैं। $662 फॉर द Mate 80 और Mate 80 Pro इज $845। मैं अब समझ गया हूँ कि ये भी वही प्राइस रेंज है, बट इनमें अच्छा इनमें प्रोसेसर आपने क्या बताया था हमें? किरिन किरिन 90 और 90, 9030। 9030 और हाँ। 9020। नहीं दिस इज़ लाइक गुड अपग्रेड्स, बट ये है कि आई एम मोर पता नहीं क्यों इंटरेस्टेड इन पोकोज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हुआवे's कैमरा परफॉर्मेंस। आई थिंक अगर किसी चीज़ में हुआवे इनको बीट कर सकता है पोकोस को, दैट मे बी द कैमरा, मे बी। नहीं Huawei ओवरऑल सबको बीट अगर कर Huawei सकता था देखें, तो कैमरा सेंसर्स में वगैरह भी जो भी यूज़ करता है सारा कुछ हमेशा से Huawei की फोटोग्राफी यार Yeah, बहुत अच्छी रही हाँ है। मुझे याद है इनका वो जो एक सीरीज होती थी पी सीरीज, जी। पी सीरीज जो बहुत कि अब अलग। प्यूरा बन गई है। हाँ वो बहुत आला लगती थी मुझे। अब वो लास्ट टाइम था जब मुझे लग रहा था कि यार Huawei कुछ करेगा रिगार्डिंग गूगल। अच्छा, वो मुझे हमेशा से Mate सीरीज ज़्यादा पसंद आती है, अच्छा क्योंकि मेट इसमें मेट ज़्यादा सीरीज़ जो है ना पिक्सेल्स वो होती इसलिए मेरा ख्याल है आपको पसंद पता नहीं, लेकिन जो मेट सीरीज़ का सीन है ना वो ये है कि वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यही तो असल फ्लैगशिप्स होती थी इनकी। हाँ हाँ, समझ लें जिस तरह $845 सैमसंग के starting, नोट bro। होते थे ना, हाँ या अल्ट्रा हैं अब, हाँ। उस तरह इनके मेट्स थे। अच्छा लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि Huawei के मेट सीरीज़ सस्ती भी आती थी, या मेट लाइट होते थे वो शायद। हाँ, वो लाइट वन मोर थिंग, ये चाइनीज प्राइसेस है, इंटरनेशनल ज़्यादा होंगी अगर आया तो। हाँ, अगर आया तो। सही। Huawei कट थ्रोट प्राइसेस पे इनका मुकाबला नहीं करता, कभी भी नहीं करता, Xiaomi का, Oppo का, बाकी कंपनीज का। नहीं अगर Huawei को भी मुकाबला प्राइस पे करना है ना। आई वांट टू सी इनकी स्क्रीन प्रोटेक्शन कितनी अच्छी है, कुनलुन वाली, जो कि शुरू काफ़ी देर से अच्छी जा रही है, और कैमरा। ये देखते हैं दोनों अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस पे मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा व्यूअर तो ज़रूर सोचेगा कि यार चलो ये क्या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सम हाउ ऑब्वियसली पता नहीं ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, इट्स समथिंग एल्स, बट रिगार्डिंग नॉलेज वाइज एक टेक्नोलॉजी नहीं आ रही हो तो क्यों नहीं। दैट्स वाई। सो व्हाट्स अप, कुछ अच्छी मज़े की और बातें? टाइटेनियम मिड फ्रेम, थर्ड जनरेशन कुनलुन ग्लास, ये तो और मेट प्रो मैक्स पड़ रहा है या 80 दोनों का बता रहा हूँ। दोनों का जो अल्टीमेट डिज़ाइन है उसमें टाइटेनियम फ्रेम भी यूज़ किया गया। इसके अलावा हार्मनी ओएस आता है, और कैमरास हमारे पास वही हैं। प्राइसेस बताई नहीं पिछलों की? हाँ, पिछली की बता दी थी। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरास, 50 मेगापिक्सल के टेलीफोटोस कैमरास 4x जूम OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल का एक और कैमरा जूम के लिए 6.2x का, और 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरास। कैमरा में देख के पता चल रहा है कि कुछ ज़्यादा सीरियसली है जूम को सीरियसली है इन्होंने। और OIS देखें, 3 मेन कैमरास में OIS मौजूद है, और बैटरीज हैं 6000, और प्राइस है
मेट 80 प्रो मैक्स की 1125 और जो RS अल्टीमेट डिज़ाइन है That is very expensive. ये 1690. What Makes the hell? That price tag makes no sense यार. यार इट्स नॉट फॉर द एवरेज गाय. एवरेज का हाँ, क्या लेकिन- मतलब? मतलब कि वो सिर्फ उनके लिए जो खूबसूरत फ़ोन चाहते हैं. But here's the thing यार. कौन मतलब जब- चाइना की मलका ने भाई, लेना है? हाँ। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही. Let's be real. Ultimate design is just Pro Max with cool version. हाँ. तो does it justify $500? It doesn't. It हमारे never लिए did. है भी नहीं. It never did. हाँ. पहले भी पोस्ट डिज़ाइन होते थे, महंगे होते थे, कोई भी नहीं ले सकता था. अच्छा होगा आसिल, चलो चाइनीज़ फ़ोन्स की बात हो रही है, आज लॉन्चेस की बात हो रही है, तो साथ साथ हमें कोई और रहता है तो बता दो भाई अभी. It was a surprising reveal वैसे, क्योंकि मुझे क्या? लग रहा था कि सिर्फ फोन आएंगे, हम्म, क्योंकि मेट 80 सीरीज कोई छोटी तो नहीं है. छोटी 4 तो नहीं, फोन वाकई. इसमें 7 ईयरबड्स किए हैं उन्होंने, हम्म, लैपटॉप किए, हम्म, बट देन दे ड्रॉप्ड अ फोल्डेबल. हाँ? क्या हो गया इनको? X7 आ गया कहीं से और उसने फोल्ड 7 को जाके सीधा थप्पड़ मारा. सीधा मुझ पे. इन्होंने नाम भी वही सीन बना दिया, या इनका वाकई सीरीज ही यही चल रही थी? नहीं यही है मेट. याद है इनका यार, पिछला फोल्डेबल X6 स्टार्ट ही इन्होंने किया था. सैमसंग के फौरन बाद ये मेट आया था, याद है So पहला. Mate X7 is the direct competitor in terms of design with the हाँ. Z Fold 7. यस, इसमें- इवन जनरेशन का नाम से है मेट X7 Z Fold 7. Yeah, बड़ा मजा आ They गया भाई. know what they're doing. हाँ, XYZ. 9.5 mm when folded and 4.5 mm when unfolded. और वाटर रेजिस्टेंस भी है. हेडलाइन से तो Dust स्टार्ट resistance भी करो, हेडलाइन से तो स्टार्ट करो. बड़े रेजोल्यूशन के कैमराज हैं इसमें सैमसंग Z Fold 7 से, और बैटरी भी बड़ी है. The only thing that falls slightly behind in terms of chipset. इसमें क्योंकि Snapdragon 8 Elite है ना उसमें, हम्म, Z Fold में, हाँ, इसमें किरण वो है जो कि हम्म, परफॉर्मेंस कम होगी. This unfortunately phone cannot go mainstream like Z Fold 7. बट इसकी कोई प्राइस का आइडिया है या लेकिन- नहीं दिया इन्होंने भी? चेक करें. प्रोटेक्शन ग्लास इन्होंने असल में अगर उसमें कोई बड़ी आ जाती ना Price improvement. is $1830. वो भी Z अच्छा, Fold अब- कितने का है? 2000 अच्छा, का ना? वैसे- 1700 का नहीं. 70. 1830. मैंने सुना है अभी आईफोन का जो फोल्ड आएगा वो $2300. वो which- अच्छा, which एक और is बात bas- बताता हूँ. बिग यहाँ- डाउट है ना. नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी क्यों? बात तो सुनो. मुझे लगता है सस्ता होगा. महंगा नहीं, होगा. महंगा होगा, नहीं. हो ही नहीं सकता यार. मेरी बात सुनो. एप्पल अभी एप्पल ट्राईफोल्ड की प्राइस में तो नहीं. आदिल का अपना dual बाइस fold साफ बेचेगा. नजर आ रहा है. $1800 का हुआवे का फोल्ड पे इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2400 या अंडर $2500 आईफोन फोल्ड आ रहा हो हाँ. तो उसको आप महंगा कहोगे? हाँ. मैं तो क्यों? नहीं कहूंगा कंपेयर करो ना, दोनों सेम चीजें हैं. यार. बल्कि सेम भी नहीं है. एक में ज्यादा बेहतर कैमरास होंगे, ज्यादा बड़ी बैटरी होगी, एक में बेहतर प्रोसेसर होगा. ब्रांड वैल्यू किसकी ज्यादा है? नहीं प्रोसेसर उसमें बेहतर होगा आईफोन में. आईफोन अब तो नहीं, आईफोन आगे. यार किरण 8 Elite Gen 5 कि- अक्रॉस द बोर्ड. यहाँ जंग चल चुकी है. एप्पल को भाई पोचा मार के साइड पे भाई करता मैं है. हुआवे की बात कर रहा हूँ, किरण और वो. नहीं, हुआवे की बात नहीं कर रहा. मैं हुआवे वर्सेस वो कर रहा हूँ. हुआवे की versus- बात नहीं कर रहा. हाँ. अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार देखो. कैमरास में तो बात कर अच्छा, सकते हैं. कंसिडरिंग हाँ, अच्छा लाजमी. कंसिडरिंग आईफोन बैटरी में प्राइसेस, भी. कंसिडरिंग आईफोन की पास्ट प्राइसेस रिगार्डिंग प्रो मैक्स एंड एवरीथिंग, हाँ डू यू थिंक दिस इज इनसेन प्राइस? यार, नो. सैमसंग Z Fold जो है $2000 का यार. तो आप ये 2300 का देखो एप्पल. आप No, ये no, देखो never. कि सैमसंग के फोन्स और एप्पल के फोन्स तकरीबन सेम प्राइस के होते हैं. यस, हाँ. बीट करते हैं दोनों एक दूसरे से प्राइसेस. चलो. बट ये भी तो देखो, जब कोई नॉवल चीज निकालता है एप्पल, जैसे वो हेडसेट है, तो वो 3000 उनसे ज्यादा डॉलर. होता है. तो वो किसी से कम्पीट नहीं कर रहे थे ना उसमें. हाँ. लेकिन यहाँ पे ये कम्पीट कर रहे हैं किसी से. पहले से एक मार्केट ने प्राइस सेट कर दी है, बेंचमार्क, कि जी $1700-1800 ये प्राइस होनी चाहिए आपके फोल्डेबल की. आई एम डेड श्योर कि अगर Z Fold 7 की जगह किसी ने Okay, fine. आईफोन फोल्ड लेना हो और उसको सिर्फ $200 का फर्क हो रहा हो, वो बंदा जो $2000 का फोन लेता है. चलें यार, तब बात Fine. करेंगे जब No, फ्लॉप no, होगा. no. आई फ्लॉप होगा ना जब, Let's तब बात करेंगे. make this more interesting. सारे बारी बारी अपनी प्राइसेस प्रिडिक्ट करो. हाँ, फिर चलो जो ठीक. आएगी ना एक्चुअल प्राइस, Actual फिर उस time फिर हम रील निकालेंगे रील कंपैरिजन निकालेंगे वाली. इसकी. बताओ भाई, किसकी? आईफोन फोल्ड की क्या प्राइस हो सकती मैं है? गेस करूं पहले. हाँ, $2500 मिनिमम. मैं गैस करूं. हम्म. आई थिंक 2500 से ऊपर, लाइक 2500 से तो ऊपर कंफर्म. ठीक है, मैं तो लीक पे जा रहा हूँ भाई. 2400 से ऊपर नहीं हो रहा. चलो ठीक है. मुझे लग रहा है 2500 प्लस है, ऊपर ही है, नीचे तो कभी भी नहीं हो सकता. अब ये ना हो कि 2000 का निकाल दिया तो इट विल बी लाइक बस व्यूअर्स Earthquake. अगले साल की रील का इंतजार करें अर्थक्वेक आप. एंड टेक न्यूज़. अच्छा, चलो X7 पे के बारे में कुछ और एक्सप्लेन करना है या आगे चलें? What she 8 said. इंचेस अनफोल्डेड, 6.5 इंचेस वैसे, और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है. ओ ये उन्होंने वो डाला प्रो मैक्स वाला या प्रो वाला. प्रो मैक्स वाला.
ठीक है। Nice. That means it's gonna have really good cameras. और फ्रंट कैमराज 8 मेगापिक्सल के हैं। समझ नहीं मुझे आई, काफ़ी लो रेजोल्यूशन के इन्होंने डाले हैं फ्रंट कैमरा, शायद बड़े होंगे साइज में लेकिन लिखा हुआ नहीं है। और प्राइस तो आपको बताइए, Maybe because 5600 mAh बैटरी है। लेकिन फोल्डेबल में तो वैसे भी लोग अक्सर मेन कैमरा यूज करेंगे एज अ सेल्फी भी। हाँ Yeah. कर सकते हैं ना, उसमें तो कर सकते हैं। बैटरी बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ वेल एटलीस्ट सैमसंग से ज्यादा। मूविंग ऑन, टिकटॉक। बैटरी क्या एमएएच बताया? हाँ 5600। So good. टिकटॉक की क्या वो ब्रेन रॉट? हाँ यार ब्रेन रॉट का पता है बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी सेंसेशंस जो है ना वो लूज़ हो रही हैं, आप एक घटिया कंटेंट देख देख के आप उसके आदी हुए हुए हो। और ब्रेन रॉट को मैं ये समझता हूँ कि जेन जी की लैंग्वेज में ना, मतलब एक स्लैंग वर्ड है कि बेसिकली ना जेन जी टिकटॉक देख रही है, वैसे बेचारों पे गलत इल्ज़ाम है, सभी देख रहे हैं टिकटॉक पाकिस्तान में। तो मैं तो नहीं देखता। अच्छा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ। Even though I'm Gen Z, the American- only Gen Z हाँ। on this table. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन सेज कि ब्रेन रॉट इज अ रियल न्यूरोकॉग्निटिव सिंड्रोम जी। दैट कॉजेज मेजरेबल तो जो डैमेज। हम ऑनलाइन ब्रेन रॉट करके मजाक उड़ा रहे होते हैं वो हाँ। इज एन एक्चुअल थिंग। और इन्होंने तकरीबन 1 लाख लोगों को स्टडी किया है। यस, टिकटॉक 71 स्टडीज हुई हैं। टिकटॉक इज डैमेजिंग योर ब्रेन। तो अगर आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग जो फोन्स पे वीडियोस देखते थे टिकटॉक इंस्टा पे, शॉर्ट कंटेंट, हम टिकटॉक को टारगेट नहीं करते, शॉर्ट कंटेंट जितने भी देख रहे होते हैं उनके इंटेलिजेंस लेवल्स नीचे जा रहे होते अब तक तो मुझे हैं, रीजनिंग लेवल्स नीचे जा अब रहे तक तो होते फिर हैं। मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए एक और चीज, तो आपको क्या लगता है, एक खत्म हो चुके हो आप भाई? वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग आई रेड इन द आर्टिकल के ये जो स्क्रॉलिंग होती है इट ट्रिगर्स योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। तभी ये इतना ज़्यादा हैबिचुअल बन जाता है कि आपके ब्रेन में खुद ही रूटीन और आदत बन गई है कि आपने लाजमी स्क्रॉल कि करना है। एक और कश। ये सीरियस बता रहा हूँ, ये डोपामिन राइज, डोपामिन मैंने अपनी फैमिली में नोटिस किया है कि इट बिकम्स अ थिंग दैट दे हैव टू गो टू बेड एंड स्क्रॉल टिकटॉक। हाँ हाँ। और एक और बात मैं बताता हूँ, दे हैव टू डू इट। मैं को अब बताता हूँ ना, बेसिकली ये जो इनका ओवरऑल टिकटॉक का सीन है ना, टिकटॉक हो गया है कोई भी स्क्रॉलिंग प्लेटफॉर्म जिसमें ये शॉर्ट फॉर्म आ यूट्यूब रहा है, शॉर्ट्स, YouTube इंस्टाग्राम Shorts, रील्स। चलता फिरता ADHD है। हाँ। आपको अटेंशन नहीं, आप किसी यार चीज़ पे नहीं दे सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर इसमें जो सकते। मुझे हद में मजाक, जिससे एक बड़ा मैसेज मिला था, थी वो फनी वीडियो कि वो एक्सीडेंट हुआ हुआ है और वो फिर भी हंस रहे हैं ना, तो थोड़ी देर बाद उन्हें, और वो आपस में ताली मार रहे हो, देख रहे कि ओहो मैंने तो कुछ और ढूंढना था, मैं रील देखने लग गया, एम्बुलेंस को बुलाना था। लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह एक एडिक्शन होती थी ना किसी भी चीज़ की, ये भी ऐसा लगता है कि सेम ये एडिक्ट कर रहा है लोगों को। लाइक इनको एक जैसा कहते हैं ना कि आप एक ऐसे में हो कि आपने अपना टाइम ज़ाया करना है। बेसिकली नशा भी यही करता है ना, हाँ, कि आपको अपना टाइम पास करा देता है। हाँ, तो इट्स आपको अ पता टाइम नहीं पास। चलता, आप बस देखते रहते हो। हाँ, इट्स अ भाईजान, टाइम तुम पास। ठीक है, तो ये अच्छा है। ऑनलाइन वीडियो का बता रहे हो ना, मेरे साथ हो चुका है ये। मैं अब्बू के साथ जा रहा था घर वापस और Sorry. रास्ते में आया एकदम भागा भागा कुत्ता आगे ढस लगा गाड़ी से, शुक्र है बच गया। हाँ। हमने गाड़ी रोक दी, ओए होए क्या हो गया, देखा उतर के कुत्ता जा चुका है, ठीक है कुछ नहीं हुआ उसे। 2 पठान आए, एक्सीडेंट देखा होना, कहते हैं टिकटॉक बनाओ। सीरियसली। लेकिन यहाँ तुम ये कह रहे हो रिएक्शन बड़े फिट होते हैं बेसिकली हाँ, वो एक तो असल वो भी है, लेकिन एक और बात व्यूअर्स क्लियर कर दूं, उसका मतलब ये नहीं है कि वही सिर्फ कर सकते हैं, कोई भी लड़के आते हैं तो इस तरह के ही काम करते हैं। लॉर्ड सेव अस। तो ये हिसाब किताब है टोटल कि जी टिकटॉक बना लें हासिल की। तो लेकिन अच्छा, पॉडकास्ट लाइक देख एंड लें। सब्सक्राइब। मैं आपको एक बात बताऊं, आप छोड़ें सब, आप लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट देख लें, वो नहीं देखते ना आप। हाँ, शॉर्ट्स अब ना देखें। हाँ, आप लॉन्ग फॉर्म देखिए। अच्छा खैर, इसके अलावा हमारे पास कोई न्यूज़ है आज? जी, नादरा की हाँ, अपडेट है। फॉलो अप न्यूज़। काफी अरसे नादरा की अपडेट नहीं दी थी यार नादरा ने इतनी तो एडवांस कर दिया था, वो क्या था, डेथ सर्टिफिकेट था क्या जी। था वो जो आसिफ वही ने अब बताया था? वही उसी से फॉलो अप है। अब आपको इतनी देर बाद फॉलो अप है? जी, सुनो तो जी, सही। बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स आपको अपने घर पे मिल सकते हैं। आप नादरा मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। यस। हाँ, काफी अरसा हुआ नादरा वो update क्या पे, कहते हैं तकरीबन उसको, 2 महीने वो हो क्या चुके हैं। कहते Unfortunately for हैं, zombies डिजिटल वैसे- पाकिस्तान। हाँ, डिजिटल पाकिस्तान। बैड न्यूज़ फॉर ज़ॉम्बीज, वैसे वो अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर सकते एज डेड। यार वो तो वैसे बिल्कुल यार खत्म कोई कर एक दिया उसने। AI कोई एक AI एजेंट ऐसा हो सकता है? मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि आखिर नादरा ये वर्क कैसे करेगा। लाइक मैं 1 मिनट के लिए एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ और तुम लोग बताओगे क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। बताओ। फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि हम एक AI ब्राउज़र यूज़ करते हैं AI एजेंट के तौर पे। फॉर कोई एक बताओ जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जल्दी से Comet. नाम बता दो। कमेंट। कॉमेट। हमने कॉमेट में लिख दिया कि जिस दिन
फॉर एग्जांपल मैं 1 महीने बाद शायद ना रहूं, तो मैं लिख देता हूँ कॉमेट ब्राउज़र में कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनएक्टिविटी शो हो आपको, तो आपने ये फॉर्म फिल करके नादरा को भेज देना कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट आ जाए एब्सोल्युटली पॉसिबल, 1 महीने के अंदर अंदर। एब्सोल्युटली और पॉसिबल। अगर वो कॉमेट वो फॉर्म फिल करके, जो कि मैंने पहले से ही तैयार किया होगा, उसको सारी चीज़ें बताई हुई होंगी उस फॉर्म की, वो चला जाएगा, तो मेरे घर नादरा भेज देगा डेथ सर्टिफिकेट। इसके लिए वो वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए होंगे। अगर कॉमेट के पास आपकी उन चीज़ों का एक्सेस हो तब हो सकता वो है। भी दे हाँ, देता हूँ। वैसे एंड्रॉइड की ऐप है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मुझे कंफर्म नहीं है कि वो किस तरह वेरीफाई करते हैं। अगर तो तो वो सिर्फ साइन इन से होता है तो फिर तो हाँ, हाँ हाँ आपके हाँ घर वालों के लिए हम्म, ख्वारी कम हो जाएगी और हम्म, डायरेक्ट आपका डेथ सर्टिफिकेट घर पहुंच जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब ये है कि भाईजान हो सकती है पॉसिबिलिटी। जी एम ही Yes, हो आप मुझे सकती है। परेशान कर देंगे नादरा की। दुनिया तेज हो गई है, अभी नादरा थोड़ा सा पीछे रहेगा। अच्छा नादरा तो बहुत आगे था सेल्फ डेथ रिपोर्टिंग यार, वही- zombies के लिए वो, माय गॉड। यार मैंने अब कॉमेट zombies क्या करेंगे? यार नादरा को मैंने कॉमेट ब्राउज़र से अटैच कर दिया, और क्या चाहते हो? अच्छा, गूगल मैकबुक प्रो से टक्कर लेने लगा। वो कैसे? गूगल अपने जो नए ओएस पे काम कर रहा था ना, उन्होंने बताया था क्रोम ओएस और एंड्रॉयड को हम मिला के एक ओएस बना रहे हैं। उस नए ओएस का नाम है एल्यूमिनियम ओएस। ओह और उस ओएस के लिए वो एक बंदा हायर कर रहे थे, और उसकी जब जॉब पोस्टिंग देखी है तो उससे काफ़ी कुछ पता चला है इस ओएस के बारे में। ये एंड्रॉयड बेस्ड ओएस होगा और इसके 5 वर्जन्स होंगे। क्रोमबुक व्हाट? जी 5 डिफरेंट वर्जन्स होंगे डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। टीयर्स विल इंक्लूड क्रोमबुक प्लस, एल यानी एल्यूमिनियम ओएस एंट्री, एल्यूमिनियम ओएस मास प्रीमियम एंड एल्यूमिनियम ओएस प्रीमियम। और ये डिवाइसेस जो प्रीमियम वाली हैं वो डायरेक्ट मैकबुक प्रो से कम्पीट करेंगी। क्रोमबुक्स जो हैं वो लो एंड डिवाइसेस होंगी, और जो क्रोमबुक और क्रोमबुक प्लस हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके डायरेक्टली एल्यूमिनियम पे शिफ्ट कर देंगे। इनको मतलब फेज आउट करना है इन्होंने। और ये जो नया ओएस है ये कम्प्लीटली एंड्रॉयड बेस्ड होगा। अभी भी वो ये कर रहे हैं कि जो क्रोम ओएस है ना, उसके जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको शिफ्ट कर रहे हैं एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर पे। गुड। तो अगले वर्जन तक एक्सपेक्टेड है कि वो इसको काफ़ी अच्छी इंटीग्रेशन कर लेंगे, और हो सकता है कि हम लोग को एंड्रॉयड में वो डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस नज़र आना शुरू हो जाए। हाँ, बड़ी और devices पे। बेटर इकोसिस्टम, मतलब फाइनली जो एप्पल टैबलेट्स पे भी सीरियस होने लगे। एप्पल जिस चीज़ में आगे था ना, आईफोन, मैकबुक और वो सारी आईपैड्स, जी, तो जी। फाइनली एंड्रॉयड लैपटॉप्स और उस पे फोन्स में भी हो हाँ, वो जाए। कंफर्म हुआ है कि एंड्रॉयड 17 की भी लीक आई है, उसमें क्लिपबोर्ड कॉपी हो सकेगा Yes. क्रोमबुक्स में और एंड्रॉयड डिवाइसेस में। स्पेशली अगर आप गूगल अकाउंट सेम साइन इन करो ना दोनों डिवाइसेस पे, आई थिंक इट विल बिकम इजियर देन एवर टू शेयर फाइल्स एंड ऑल दैट। नाइस। I hope so at least. गूगल असल में हार्डवेयर पे थोड़ा सीरियस होने लगा है। हाँ, वो मैंने भी डायरेक्टली सुना। उससे कम्पीट करने के लिए ना हम्म, एप्पल से। और इसका पता है मेन फोकस क्या है, या अभी वो क्यों सोच रहे हैं मैकबुक से कम्पीट करने का? एआई की वजह से। दीज डिवाइसेस विल बी बिल्ट विद एआई इन द सेंटर, एट द सेंटर। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया हूँ। मतलब जेमिनी हाँ, विल बी द Gemini- फोरफ्रंट। हाँ, फोरफ्रंट, आगे पीछे ऊपर नीचे सब एआई होगी। एआई फोकस्ड होगा, और इस वजह से ये डायरेक्टली टक्कर दे सकेगा एप्पल को, क्योंकि एप्पल एआई में बहुत पीछे रह चुका। तो ये वो डिवाइसेस होंगी जो प्रोफेशनल्स को टारगेट करेंगी, यार जो मुझे मैक लवर्स को टारगेट इट करेंगी। विल आल्सो टारगेट कोपायलट पीसीज एंड लैपटॉप्स। हाँ, कोपायलट विंडोज वैसे ही मार रहा है। अच्छा अभी मैंने रिसेंट खबर पढ़ी है, जोरेन ओएस है एक लिनक्स का वेरिएंट, उनको जिस दिन अक्टूबर में ये ख़त्म हुए हैं ना सपोर्ट काफ़ी सारे लोगों के लिए, 7,80,000 लोगों ने जोरेन ओएस पे शिफ्ट हो गए लिनक्स पे। उनके ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी भी लिनक्स वेरिएंट के 1 मिलियन यूज़र क्रॉस कर गए, जस्ट बिकॉज के वो जी सिर्फ विंडोज से लोग जान छुड़ा के गए हैं बस। बहुत सारे लोग हैं अभी भी विंडोज से जान छुड़ा के जा रहे हैं, क्योंकि उसके मसले इतने ज़्यादा आते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का फोकस भी इतना नहीं है उन पे। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स पे भी और How विंडोज पे भी। pathetic वैसे, you're one of the biggest companies in the world and you have one of the worst OSs. ये बात तो है वैसे कि गूगल बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एक दफ़ा अच्छे बना लेता है ना, उनको फिर रिटेन करने की कोशिश करता है कि वो अच्छे लेवल पे रहें, अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, ये बात है, गूगल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना देता है जो अपने ही प्रोडक्ट के खिलाफ होते हैं या उसी को कम्पीट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो दोनों प्रोडक्ट मर जाते हैं। अच्छा वैसे हाँ ये बात भी है। चलो इट्स अ गुड अपग्रेड, बट मैं ये सोच रहा था कि जैसे आपका एक बायस है कि भाई ठीक है क्रोम बुक्स बन रही हैं, एप्पल का मुकाबला करने वाली हैं। बायस कैसे है ये? बायस इस तरह है कि लाइक फ़र्ज़ करो अगर एप्पल अच्छी बुक्स निकाल देता है सस्ती तो सस्ती की बात हमने की है ना, $600 में निकाल रहा है, हमने कहा बहुत ज़बरदस्त होगी। तुम लोगे? मैं
मुंह बन गया यार उसका। मेरे पास मेरी गेमिंग लैपटॉप है, मैं क्यों लूंगा? अच्छा मेरी बात सुनो, कितनी गेम खेलते हो तुम दिन मेरी में? बात सुनो मैं खेलता हूँ यार आजकल गेम्स। यार, कोई क्लास आगे भी गर्म करने के लिए। कोई क्लास भी हैं? कोई चीज होती है, कोई क्लास भी कोई चीज होती है। भाई टेम्पेस्ट राइजिंग, सिविलाइजेशन, अच्छा GTA रखी हुई अच्छा है, वो इससे नहीं खेल याद रहा। आया, इससे लेकिन याद आया, टेम्पेस्ट राइजिंग, सिविलाइजेशन इससे याद आया, आज मुझे व्यूअर्स इनकी हाँ, बायसनेस, तकरीबन। आज मुझे तुम लोगों की बायसनेस व्यूअर्स को बताने दो। यार नया वीडियो टाइटल, आदिल शादमान बिकम्स अ गेमर। नहीं, एक और बात बताता हूँ, गेमर तो है वो, नहीं मतलब है। पीसी गेमर। नहीं है अभी अच्छा बना है। अच्छा, मैं दूसरी गेमर की बात कर अच्छा, रहा हूँ। अच्छा। अच्छा मैं एक और बात कर रहा हूँ। देखो तुम लोगों ने, आज मैं व्यूअर्स को बताने लगा हूँ तुम कैसे बायस कह रहे हो। आज की एक न्यूज़ आई है मेरे फेवरेट फ़ोन की, और तुम बात ही नहीं कर रहे हो उस ब्रांड की कि जी या आ जाइए कल आइए, और तुम लोगों ने स्किप करा दी। ये क्या बात हुई? आखिरी बात है बस ये वो कौन से फोन की बात कर यार, रहे हो? ये मतलब ओरिजिन की बात आई है कि और वो स्मूथ ट्रांजिशंस और वो चीज़ें लाने वाला है ओरिजिन Vivo। ओएस। हाँ अरसा हो चुका है भाई। भाई, नहीं ना, तुम तो, मैंने तो अब देखी है ना खबर, तो मुझे अभी बताओ तुम लोग। आप स्पॉन्सर्ड आर्टिकल देख के खुश होते रहते हैं, वो नई चीज आ गई है भाईजान। वो अरसा हो चुका है Origin OS 6 को। वो जिस दिन हमने आप बात अभी की थी, जाके- नहीं वो उस दिन हमने बात की थी ना। फ्लैगशिप के साथ लॉन्च किया था उन्होंने Origin अच्छा, OS। मैं समझा आप कुछ और 300 नया लॉन्च हाँ। हुआ, इसलिए तुम बता नहीं रहे। नहीं अच्छा हाँ, अब तो तकरीबन 3 हफ्ते पुरानी बात हो चुकी है। हाँ, मैं समझा ये तुम लोगों ने अब किया है ये वाली चलो बात। यार, कोई खुश नहीं। हो रहा है, it's- खुश it's- होने दो उसको। इसको हम यार, ये करते हैं कितनी ना, गलत तब बात है, तक हम कितनी तलब गलत बात। जगाते हैं और 2025 में लेके आते हैं। कितनी वैसे गलत 26 बात आने है, वाला है। मुझे इन्होंने खुश भी नहीं होने दिया। ओके, अल्लाह हाफिज।